स्टार्ट किया जाए। बड़ा बुक हो जा रहा है। आज संतोष जी नहीं आएंगे का दूँ? फाइन लगाइए। फाइन लगाना पड़ेगा 10 रुपया। रसगुल्ला का 2 रुपया। चलिए क्यूज को चालू करते हैं। हर साल की भांति डेली मतलब इस साल भी स्टार्ट किया जाए। भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। और बताइए कमेंट करके क्या गलती हो रहा है क्यूज में। क्या सही है? कल पूछे थे आप हम कि परिभ्रमण करने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, कौन सा ग्रह लेता है? हाँ, परिभ्रमण करने में। परिभ्रमण का मतलब क्या हुआ? अपने अक्ष पर घूमना। हाँ घूम, ठीक है, ठीक बोल रहा है। अपने मतलब अक्ष पे। हाँ, कौन सा, कौन ग्रह है? शुक्र। शुक्र है। और सबसे कम टाइम कौन लेता है? बृहस्पति। सबसे कम टाइम शुक्र, सबसे अधिक टाइम लेता है। और बाद पूछे थे सबसे मतलब ज्यादा ग्रह किसका है? शनि का है 82 गो, बृहस्पति का 79 है। और बाद अरुण का है, वरुण का है 27 गो, अरुण का है 13 गो, 14 गो भी कहीं देता है, 13 14 दोनों देता है। 14 गो है। अरुण का 27 गो है। वो अरुण का 27 गो है, वरुण का 14 गो है। उसके बाद है मंगल का 2 गो, फोबोस डिमोस। डिमोस सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर ठीक है, शनि का है। टाइटन। टाइटन दूसरा नंबर उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन का है, शनि का है। उसके बाद आगे एक किसके पास है? चंद्रमा। पृथ्वी के पास है चंद्रमा बेचारा, उसी का जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। और एक भी नहीं है किसके पास? शुक्र। एक भी नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, तो कल हो गया था ये सब। हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को। ठीक है, वो वरुण का खोज किसने किया था? वो याद करना है ना, बर गाली देता है। गाले, जॉन गाले। गाले ने बस बर गाली देता है। हाँ, जॉन गाले। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को लेटा हुआ। इनकी खोज किसने? अरुण का खोज किसने? हर सेल में अरुण है। हर सेल में अरुण है, हर सेल। टाइटन किसका उपग्रह है? अभी बोले थे हम लोग। उसके बाद टाइटेनिया। ट्राइटन किसका है? वरुण का है। बोलिए आप। टाइटन शनि का, सैटर्न का। हाँ। और टाइटेनिया हाँ, अरुण का। टाइटन है। ट्राइटन। ट्राइटन, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले थे प्लूटो का एक उपग्रह का नाम बताइए। प्लूटो का एक अन्य नाम बोले थे, कल याद कराए थे। मोबाइल नंबर 40 गलती हो। 40 नहीं 1 34 34 0। हाँ वही है, 13 40 40 40 कहाँ से आप बोल रहे हैं? 134। हाँ 34 0, अंत में 40 है, एगो खाली। हाँ ठीक है। साइरस या डॉग स्टार सबसे चमके तारा। बहुत अच्छा। उसके बाद आइए, इसरो द्वारा मंगलयान को पहली बार लॉन्च किया गया कब? मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को। पहुंचा कब? 14 में पहुंचा था। बहुत अच्छा। चले, प्लूटो का मतलब बोले बौना ग्रह, 2-4 गो नाम याद रखना पड़ेगा बौना ग्रह का। बताइए। प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 UV 313 ना, 2003 UV 313 300, ठीक है।
गलत होगा बताना होगा कमेंट करके सबको। आप भी आप मतलब आपसे बोल रहे हैं। चलिए अब पृथ्वी जो अपने तल पर कितनी झुकी हुई है? 23 डिग्री अक्ष पे है। नहीं 66 डिग्री और लंबत अथी झुकी हुई है केवल पूछे, अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री, लेकिन अपने तल से कितना झुकी हुई है 66 डिग्री। यही पूछे थे, अपने तल से कितना झुकी हुई है। चलिए आज पढ़ना था, इसको पढ़ना था ना। प्रकाश चक्र मतलब प्रकाश चक्र क्या होता है? प्रकाश चक्र क्या होता है? प्रकाश चक्र मतलब वैसा काल्पनिक रेखा है। जो प्रकाशीय और अप्रकाशीय हाँ, प्रकाशीय और अप्रकाशीय क्षेत्र का विभाजन करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशीय चक्र कहते हैं। जैसे इसी में प्रकाशीय चक्र को बोलेगा तो इसमें इनका पृथ्वी की गति दो प्रकार का देखा गया है। पृथ्वी का गति दो प्रकार के, कौन कौन? घूर्णन और एगो परिक्रमण। परिक्रमण घूर्णन का नाम बताइए तो, घूर्णन को और किस नाम से जाना था? परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति, परिभ्रमण या घूर्णन, तीनों इक्वल टू है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा बराबर, गोविंद जी बताएंगे। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। अगर पूछेंगे कि गति दिन रात का होना किसका कारण है? घूर्णन या परिभ्रमण हैं? घूर्णन या परिभ्रमण बहुत अच्छा। दिन रात का बड़ा या छोटा होना परिक्रमण कारण, परिक्रमण या वार्षिक गति बोल देंगे तो हाँ, ठीक है। परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण क्या होता है? दिन रात का छोटा या बड़ा होना, दिन रात का होना, घूर्णन कारण, मौसम परिवर्तन अथी परिक्रमण वार्षिक या परिक्रमण के कारण होता है। बहुत अच्छा। अब बताइए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। बहुत अच्छा। आज जब ये पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा जब करती है तो किस स्पीड से कल याद किए थे? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, कलम अलग अलग भी देता है, कहीं 9 भी दे देता है, कहीं 8 भी देता है। 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। मिनट आपको बहुत कम जगह मिलेगा, मिनट बहुत कम जगह आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद उपसौर किसको कहते हैं? उपसौर के बारे में जब चलिए गोविंद जी बताएंगे। उपसौर 3 जनवरी को होता है, जो नजदीक होता है, वो हाँ, न्यूनतम दूरी होता है उपसैर का। हाँ। 3 जनवरी को होता है उपसैर। 3 जनवरी कितना होता है न्यूनतम दूरी? 3 जनवरी 14.70 70 होता है। ठीक है। आप बताइए कि किलोमीटर। आप बताइए कि इसका अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हैं? जब सूर्य के चारों तरफ धरती है घूमते 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 बहुत दूर चली जाती है, मतलब जो मेजर एक्सिस है उसके इंड पे जाती है, तो 4 जुलाई को उस दिन होता है, 4 जुलाई होता है, तो उसी को बोलते हैं अपसौर, शायद बोलते हैं हिंदी में। अपसौर बोलते हैं। तो इसका दूरी होता है 4.16 15.2 हो जाता है। 15.21 हाँ 15.21 लाख किलोमीटर है ना। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए, करोड़ किलोमीटर हो जाता है कितना? 14.2 15.2 करोड़ 1। हाँ तो चलता है किस पॉइंट के बाद उधर थोड़ा ही चलता है इधर उधर। तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी हो जाता है उस दिन। ठीक है। उसके बाद बताइए,
आप और ये 4 जुलाई को होता है ना, ठीक है। वो एपसाइडर रेखा किसको कहते हैं? अपसाइड लाइन, उपसर और अपसर के बीच के काल्पनिक रेखा को, बीच के रेखा को अपसाइड एपसाइड रेखा है। अपसाइडर रेखा कहते हैं, ठीक है। आप याद किए थे कि औसतन कितना दूरी होता है? औसतन मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच के बोले थे उस दिन, कल कि परसों। पृथ्वी सूर्य के लगभग 15 करोड़ का औसतन। हाँ, 15 करोड़। चलिए, अच्छा, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? लेटीट्यूड इसी को कहते हैं इंग्लिश में। अक्षांश रेखा की कितना संख्या? अक्षांश की संख्या 180 की अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 गो है। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? विषुवत रेखा का समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा। पूरा पश्चिम जो पूरा से पश्चिम को तरफ, हाँ, जो पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है रेखा की जहाँ उसी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा का समांतर वही चले, हाँ, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा एक क्या अक्षांश रेखा है? विषुवत रेखा अक्षांश रेखा है। चलिए, ओकरा बाद उसके बाद बताइए, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। और इन्हीं अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है क्या कहा जाता है? इनके बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है क्या? दो अक्षांश के बीच की दूरी गोले का है। गोरे कहा जाता है। चलिए, उसके बाद हाँ, अक्षांश रेखा तो सब लोग समझ गए। अब भी याद करना होगा हम लोग को कि अक्षांश रेखा पे कौन कौन देश है। उसके बाद अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। चलिए, गोविंद जी से पूछेंगे। गोविंद जी बताएंगे कि भूमध्य रेखा के विषुवत रेखा, उसी को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 3 नाम 4 नाम से पुकारा जाता है उसको। तो आप बताइएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। चलिए, कृष्णा जी बताएंगे कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं। आप बताइए कि दुर्गेश जी बताएंगे कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा शायद 8 देश से गुजरती है ना, 13। आप अभी पढ़े नहीं है इसको, यानी पढ़ के आइए। आप पकड़ा गए। चलिए, आप 8 बोले, 8 जो हमारे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर देश से पूछेंगे तो 17 देशों से, कहीं कहीं 18 भी देता है, 17 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा जो है 13 देशों से, भूमध्य रेखा के 13 देशों से होकर गुजरती है। अब मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा पहले नीचे वाला कौन सा रेखा? एक मैप लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा प्लास्टिक वाला, कि मतलब उठा के लेके चले जाएं भी, हाँ, पानी में खराब ना हो ना। उसको जैसे उधर से उस दिन हम लोग लगाए थे ना, चापे थे उधर से, उसको थोड़ा सा ऐसी करके चाप दिया जाए। क्योंकि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, बिना मैप का पढ़ेंगे तो समझ में ना आएगा। तो इसलिए कल इसको और विस्तृत जानकारी कल हम लोग इसमें लेंगे, मैप लगाकर, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा याद करना होगा हम लोग का। नीचे से कौन मकर रेखा है, तो 10 गो है। कौन कौन देश है? हाँ, मकर रेखा पे पहली मतलब शुरुआत कहाँ से होता है मकर रेखा का? हाँ, बोलिविया है, उधर बोत्सवाना है, देखिए, अर्जेंटीना स्टार्ट होता है पहले चिली, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, प्रागवे, ब्राजील,
बोलिए पहला ये जो हम 4 गो देश बोल रहे हैं, कौन कौन सा देश? चिली, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। ये किस देश का मतलब किस महाद्वीप का देश है? किस दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका का ये चारों महाद्वीप देश है। दक्षिणी अमेरिका का ये चारों देश है। उसके बाद आएंगे कहाँ? अफ्रीका में जाएंगे। उस अफ्रीका में कौन कौन सा है? अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। बोलिए नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। उसके बाद अंत में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। 10 गो हो गया। इसको कल आप लोग से सुनेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, कौन कौन देश, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है। आज याद कर लेंगे कम से कम मकर रेखा। मकर रेखा क्या क्या बोले गोविंदा जी? पहले है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। बोलिए चिली, अर्जेंटीना, हाँ, पैराग्वे, ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका में कौन सा बोले? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। कौन कौन? नामीबिया, नाइजीरिया, नामीबिया। अभी जो चीते आए हमारा कहाँ से आए याद कीजिए? नाइजीरिया, नामीबिया से आया है। नामीबिया, जो मोदी जी हमारे चीते लाए हैं, नामीबिया कितने चीते लाए हैं? 8 चीते आया है। 5 गो 5 गो फीमेल है और 3 मेल है। आप उल्टे बोल रहे हैं। नाम है, नाम रखे हैं मोदी जी। सबका नाम है, एगो के नाम भारत दिया है, बाकी का नाम दिया वो दिया है, नामीबिया दिया है। सबका नाम दिया गया मतलब है उसमें। चलिए अच्छा, अब आएंगे इसको कल का टास्क रहेगा सब लोग के लिए। सबके लिए टास्क रहेगा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अगर पूछेगा 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितना हो जाता है? 111.32 हो जाता है। इससे ज़्यादा दूरी नहीं होता है। एक देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी पृथ्वी पर कितना मिनट के समय मतलब व्यतीत करता है? 4 मिनट। देखिएगा पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो मतलब हाथ से डिडीर काट के उसके माप लेते थे कि कितना टाइम हो रहा होगा। इससे अनुमान यही था उन लोग का। चलिए आज भी है ना यहाँ पे कोणार्क के जो व्हील है ना मंदिर है, वहाँ पे व्हील में इसे चक्र है, टाइम चक्र है। चलिए बताइए अब 0 डिग्री अक्षांश या 0 अक्षांश देशांतर रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से। समझे क्या बोले हम? 0 डिग्री अक्षांश, पहले सुनिए ना, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। अच्छा दोनों कहाँ पर काटती है? हाँ, किस महासागर से होकर गुजरती है? अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है। किस स्टेट से, किस जलमत से? बेरिंग स्टेट से। ना तो अब वो भी क्वेश्चन है कि हमारा जो मानक समय है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा भले है, वो किसके जल डमरू के समानांतर है? बेरिंग हाँ, बेरिंग स्टेट्स के। उसके बाद बताइए कि हाँ कर्क संक्रांति किसको कहते हैं? कर्क संक्रांति नहीं 21 जून को। सबसे बड़ा दिन क्या होता है उस दिन? 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन है ना सूर्य जो लंबवत है ना, विषुवत रेखा लंबवत होता है। कर्क रेखा में लंबवत होता है। कर्क रेखा पे उस दिन मतलब ना
तो समझिए कि कर्क रेखा पे जिस दिन सूर्य भगवान उसके लंबवत होंगे, यानी लंबवत का मतलब उनके सिर पे होंगे, उस रेखा के मतलब सिर पे सूर्य भगवान उस दिन होंगे, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में देखिए सबसे बड़ा दिन। बड़ा होता है। दिन सबसे बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 22 दिसंबर को 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। हाँ, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे अब मकर रेखा, मकर संक्रांति किसको कहते हैं? जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य लंबवत हो। सूर्य लंबवत हो, वही अब मैप कल रहेगा। इसको और विस्तृत जानकारी कल हम लोग समझ के पढ़ लेंगे इसको, कि मकर रेखा जो है नीचे में जो मकर है उस पे अगर सूर्य आए लंबवत हुए तो उस दिन मकर रेखा पे क्या होगा? दिन की अवधि अभी सबसे लंबा होगा। अधिकतम होगा, दिन की अवधि अधिकतम होगा, जो कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो इधर जब सूर्य जब इधर है मकर रेखा पे, तो कर्क रेखा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन होगा। छोटा दिन हो जाएगा, इसको रटना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, विषुव क्या होता है? विषुव जब दिन रात बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विनोक्स, इंग्लिश में इक्विनोक्स। चलिए, 23 सितंबर 21 मार्च बोलिए तो क्या होता है? आप रुकिए, वो बताएंगे। समर सॉल्स्टिस मतलब गर्मी वाला 23 दिसंबर और 21 मार्च नहीं तो 23 हम क्या बोले पहले क्वेश्चन? बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं। बहुत अच्छा। 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है। हाँ 23 सितंबर को शरद विषुव। हाँ, 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत। स्प्रिंग सिस्टम है ना, स्प्रिंग वाला है। चलिए, कल तो हो गया था सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण लगता है कि अमावस्या को? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता हाँ? है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण ना पूर्णिमा को। नहीं, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। चलिए, बहुत अच्छा। अमावस्या को क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है पटी? ये बताएंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, आप बोलिएगा कि वो ठीक है कि नहीं बोल रहे हैं। किसके बीच? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, तब चंद्र ग्रहण होता नहीं नहीं, हाँ सही है सही है। है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में ग्रहण पृथ्वी मतलब क्या आता होता है? ग्रहण ठीक है, सूर्य चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण होगा जब सूर्य और पृथ्वी चंद- में चंद्रमा आ जाता है। नहीं देखिए क्या बोलिए 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 चंद्र बोलिए। ग्रहण कब होता है बताइए? चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आया तब चंद्र ग्रहण होता है। हम तो वही बोले सूर्य तो और चंद्रमा के पृथ्वी- बीच पृथ्वी आ जाता है। हम लोग तो वही हाँ, बोले। वही तो बोल रहे आप हैं। सूर्य ग्रहण बोले थे। नहीं चंद्र ग्रहण बोले। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण बोले। हाँ, चंद्र ग्रहण भी होगा। ये ग्रहण मतलब क्या होता है? किसी हम दो लोग हैं, तो आप हमारे से आप लाइट ले रहे हैं, तो कोई बीच में आ गया तो किस पे ग्रहण आया? आपके ऊपर आया, तो ये इनके आने से ग्रहण लग गया आपके ऊपर। चलिए बताए तो समय का निर्धारण एक देशांतर रेखा के अंतराल पर 4 मिनट, ही तो पता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर। ग्रीनविच जो है हमारा कहाँ से होकर गुजरी हुई है? यूनाइटेड किंगडम से। हाँ? ग्रीनविच। अच्छा नहीं, यहाँ इंडिया के भारत में है ग्रीनविच। मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। नैनी में। चलिए, इसका ग्रीनविच का जो सम्मेलन, ग्रीनविच का जो निर्धारण किया गया था, ये किस बैठक में, वो बैठक कब हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। उसका बैठक कब हुआ था? वो बैठक 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बैठक हुआ था। उसी में इसका निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री। या 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं उसको।
मानक समय रेखा समय रेखा, इसको तिथि रेखा कहा जाता है। तो मानक समय है 0 डिग्री, हाँ डेड लाइन है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है बोले थे किसके समानांतर, किस स्टेट के समानांतर है, स्ट्रीट के समानांतर है, बेरिंग बेरिंग स्टेट। स्टेट। और तिथि रेखा जो है किस किस महासागर से होकर गुजरती है बताइएगा। अटलांटिक ऊपर हिंद आर्टिक महासागर, चुक्की सागर, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। की प्रशांत। आर्कटिक सी, चुक्ची सी और शांत। देखिए मानक समय जोन या मानक समय, विश्व को मानक जोन या मानक समय को विश्व में कितनी समय जोन में बांटा गया है? 24 जोन में। हैं? 24 जोनों में बांटा गया है। सही बात है। तो बताइए अब प्रत्येक जोन का निर्धारण कितना डिग्री पे? 15 डिग्री पे किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि समय जोन या मानक समय जो है कितने देशों से होकर गुजरती है। जोन कितने देशों से होकर गुजरती है। देखिए ऊपर में जाइएगा ना तो ग्रीनविच इसी को क्या कहते हैं, ग्रीनविच यमुनोत्तर समय इसी को कहते हैं। तो ऊपर में जाइएगा तो पहला ही एगो सागर मिलता है, कौन सा सागर? कैस्पियन सागर ना। ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियर सागर, मिलता है ग्रीनलैंड सागर। ग्रीनलैंड एक द्वीप भी है, वो ग्रीनलैंड नहीं, ग्रीनलैंड एक सागर है। अगर पूछेंगे तो कितने सागर है यार, हमको तो पते नहीं चल रहा है। कल पूछा गया था सबसे बड़ा सागर कौन सा है, कोई पूछे थे? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर। सागर कितने हैं? सागर कितने हैं? सागर कितने हैं? नहीं पता। देखिए सागर बहुत है, लेकिन लगभग में मतलब जो पढ़ा जाता है, जो अभी हम लोग को देखने में मिलता है, लगभग 70-72 सागर हैं। सागर की संख्या लगभग 70-72 है। तो सागर जो है 70-72 है, लेकिन महासागर कितने हैं? 5 महासागर। 5 महासागर है। अभी नवीनतम महासागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण महासागर। चीन मत बोलिएगा, दक्षिण महासागर है। दक्षिण महासागर का अभी मतलब उत्पत्ति कैसे किया गया? दक्षिण महासागर का उत्पत्ति कैसे किया गया? अभी क्या किया गया, ऊपर जो एस आकार का कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। उसके बाद अर्ध महासागर किसको कहते हैं? अर्ध महासागर हिंद महासागर। अंध महासागर किसको कहते हैं? अटलांटिक महासागर को। अंटार्कटिक महासागर को। समझ गए? तो देखिए अर्ध महासागर कहते हैं किसको? हिंद महासागर को। कि उसका आधा भाग, थोड़ा सा भाग काट लिया गया। उसके बाद अटलांटिक महासागर का थोड़ा सा भाग काट लिया गया, और प्रशांत महासागर का जो नीचे वाला जितने का भाग था, इसी को सबको काट के और कौन सा सागर बना दिया गया? दक्षिण महासागर बना दिया गया। दक्षिण महासागर। अब सागर कितने हैं? सागर तो 5 महासागर बोले। महासागर 5 गो है। ठीक है। उसके बाद हाँ, तो वही बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ से गुजरता है। कौन सा? मानक समय जोन जो है ग्रीनलैंड सागर और नॉर्वेजियर सागर, ये 2 सागर से गुजरता है। उसके बाद अगर देश पूछे किस देश से, तो फर्स्ट में एगो देश मिल जाता है, उसको कौन? ब्रिटेन। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे देखिएगा स्पेन है, उसी के जस्ट नीचे देखिएगा फ्रांस है, उसी के मतलब अब ये हो गया कहाँ पे? यूरोप का देश हो गया, यूरोप का देश हो गया। और फ्रांस के जस्ट नीचे हम आएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट में मिल जाए अल्जीरिया। अल्जीरिया बताइए कि अफ्रीका सबसे बड़ा देश है कि नहीं है? अल्जीरिया तो नहीं होगा। अल्जीरिया अफ्रीका सबसे बड़ा देश है। चलिए बताए थे, वीडियो में बताए हुए हैं कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? अफ्रीका का अपने और तो
माओ तो है। म्योटो, हाँ म्योटो। म्योटो, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। एशिया का सबसे बड़ा देश बताइए। एशिया का चीन है। और सबसे छोटा मालदीव। मालदीव। मालदीव है। बताइए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील। ब्राजील है। और सबसे छोटा कौन सा है? चलिए बोलिए तो। इक्वेडोर ना। फॉकलैंड है। फॉकलैंड। फॉकलैंड है। और चलिए उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश बताइए। सेंट पियरे। सेंट पीटर है। सेंट पियर है। कनाडा है। और सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा है। बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश बताइए। एक देश है ऑस्ट्रेलिया का। आप देखे नहीं है, वीडियो में देखे नहीं है। नोरू। नौरू है। नौरू गणराज्य है। ठीक। उसके बाद बताइए, लेकिन हम लोग उधर भाग गए ना, कोई बात नहीं है। अल्जीरिया से पास किया कौन सा? मानक समय जोन। मानक समय जोन कहाँ से पहले था कौन सा? लंदन, उसके बाद स्पेन, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद अल्जीरिया आएगा। उसके बाद अल्जीरिया के जस्ट नीचे देखिएगा ना, तो अल्जीरिया के जस्ट नीचे देखिएगा तो एक देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो। हाँ, एक देश है बुर्किना फासो। उसके बाद है एक और है घाना, एगो देश है घाना। और उसके बाद एक और देश है, घाना के बाद टोगो, टोंगो। तो कौन कौन सा देश हो गया? मानक समय से ऊपर तो 2 सागर था, ग्रीनलैंड था। उसके बाद कौन सा आया एगो सागर? नॉर्वेजियन सी। और उसके बाद देश आया, लंदन आ गया, मतलब ब्रिटेन। उसके बाद स्पेन आ गया, उसके बाद फ्रांस आ गया, अल्जीरिया आ गया। अल्जीरिया के बाद नीचे बुर्किना फासो आ गया, घाना आ गया, टोंगो आ गया। ये हो गया मानक समय। जो जब भी स्पेन आता है ना, तो मन में आता है कि COP25 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? मैड्रिड। स्पेन के मैड्रिड। 26 कहाँ हुआ था स्पेन? ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। चलिए उसके बाद 26वां 27वां कहाँ होगा? मिस्र में। हाँ, 28वां होगा UAE में। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बताए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। हमारा मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की दक्षिणी देशांतर, पूर्वी देशांतर। उत्तरी देशांतर के मतलब पूछते हैं, अक्षांश पूछेगा अक्षांश से उत्तर में, और देशांतर पूछेगा तो देशांतर रेखा से पूर्वी में। ठीक है, कितना डिग्री आगे है मानक समय से सबको पता है? 5.5 घंटा। ग्रीनविच जो है ना, किस यूके से होकर गुजरती है? तो पहले ऊपरे हम लोग देख लिए यूके से ना। चलिए यहाँ तक इसको पढ़ के आइए, और कल इसको ये भी पढ़ लीजिएगा। पूरे कर दीजिए ना टाइम भी तो देखना है ना। अच्छा। न तो हमरो मन था यहाँ तक कर दे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, टाइम फिर सेट नहीं हो पाएगा हम लोग का। यहाँ पे तो कल आप यहीं तक पढ़ के आइए, कल ज़्यादा नहीं पढ़ के आइए। स्थल मंडल है ना, 5 से पहले तक। हाँ, 5 से पहले तक स्थल मंडल के पहले तक सारा पढ़ के आइए, याद करके आना है। ठीक है, और नहीं तो कल पूछा जाएगा। और कल कम दिया गया इसलिए क्योंकि कल रिवीजन क्लास है। हाँ, कल रिवीजन क्लास होगा, जितना पढ़े हुए हैं उसी का रिवीजन होगा। देख लीजिए गोविंदा जी, कृष्णा जी, देखिए तो चल रहा है वीडियो। चलिए बहुत अच्छा है ये। और आगे आ जाइए गोविंद जी आप थोड़ा।
बस। चलिए कल पूछे थे कहाँ तक? 15 अनुच्छेद 14 बताइए जी आप। इक्वलिटी, राइट टू ड्यूटी, समता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता। कल पूछे थे अनुच्छेद में 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता, आप 5 प्रकार की 6 प्रकार का आप बताइएगा। प्रकार का कौन कौन बताइए? पहले तो बोलने का है, हाँ फिर रहने का है, नहीं पहले बोलने का है। इकट्ठा होने का है ना, बोलिए बोलिए ना, रोकिए मत। बोलने का, फिर आपको घूमने का हो गया, संघ बनाने का। संग तीसरा संग माने का, और फिर घूमने का, उसके बाद फिर रहने का, फिर व्यापार करने का। गलत बोल दिए ना, गलत बोले हैं, सही बोले हैं? गलत है। चलिए आप बोलिए। बोलने का, हाँ बोलिएगा शांतिपूर्वक, लेकिन बोलने का शांतिपूर्वक, हाँ तकर बाद संघ बनाने का, हाँ संग बनाने का, ठीक है। संघ बनाने के इसके बाद घूम के आए हो अपने रूम से, आप यहाँ आए हैं। घूमने का, इसके बाद वहाँ रहने का, हाँ निवास पहले कीजिएगा। इसके बाद आजीविका। आजीविका, जो खाने पीने सब, तो 5 रोजगार। 5 गो हुआ कि 6 गो है? 5 देखिए, जुड़वाइए। एक बोलने का, हम्म। हैं? दूसरा शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का स्वतंत्रता, तीसरा माने तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा आवागमन की, पांचवा कहीं निवास करने का, और छठा जो थी हम व्यापार आजीविका के लिए कुछ कहाँ व्यापार कर सकते हैं। है ठीक, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब बताइए, बोला गया था अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार का क्या दिया? अनुच्छेद 20 कब लागू होता है आप बताइएगा? अनुच्छेद 20 कोई क्राइम करता है आदमी तो उसको अरेस्ट अपराध पहले क्राइम करेगा, नहीं क्राइम दैहिक स्वतंत्रता है ना, आप पर देखबे नहीं करते, यानी यहीं पे पलटते हैं, यहीं पे बंद करते हैं। देखिए अनुच्छेद 20 जो है, आप बताया गया था कल ही कि दोष सिद्ध हो गया कि हाँ यही मर्डर किए हैं, ये अपराधी हैं, अपराधी यही है, सिद्ध हो गया। तो अब जब सिद्ध हो गया तो इनको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा? अगर अपराधी हो गए तो सजा एक ही बार दिया जाएगा इनको, ठीक। उसके बाद क्या किया जाएगा? लागू नहीं होगा, जो कानून अभी है, जिस अपराध जब किया जो कानून वो है, देखते हैं कि किसी किसी का अपराध हुआ, अभी अपराध हुआ मतलब आज, लेकिन सजा सुनाया जाता कितने वर्ष बाद? 5 साल बाद, 7 साल बाद, 20 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद पता है उनको सजा सुनाया जाएगा। नया कानून आता है। तो लेकिन इतना बीच में नया कानून आ जाता है तो क्या नया कानून लागू होगा? उनपे वही कानून 10 साल पहले जो कानून था, जो मर्डर किया था 10 साल पहले, वही कानून उन पे लागू किया जाएगा। बहुत अच्छा। उसके बाद है खुद के गवाही, हाँ, आप देने के मतलब बाद खुद लिखने के बाद। आप खुद गवाही नहीं दीजिएगा कि नहीं हम मर्डर नहीं किए हम, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया अनुच्छेद 22 में क्या था? गिरफ्तारी संरक्षण। हाँ, इसमें था गिरफ्तारी कि अगर आप मतलब हम दरोगा हैं, आपको गए गिरफ्तार करने, आप क्या कहिएगा? कारण पूछ सकते हैं क्यों गिरफ्तार करे हम। हिरासत में मतलब लेने से पहले आप मतलब कारण पूछिएगा, मतलब कारण क्या है, मेरा कारण बताइए, गिरफ्तार करने आए हैं तो। और जब गिरफ्तार कर लिए तो 24 घंटे के अंदर तो शरीर किसी मजिस्ट्रेट के सामने, हाँ, दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्या था? उसके अपने पसंद का वकील चुनने, अपने पसंदीदा वकील, जैसे कोर्ट में जाइएगा तो बहुत सारा वकील है, उसको जो मन करे उसको चुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, और इसमें भी एक इसी में आता है कि अगर महिला को गिरफ्तार करने गए हैं तो महिला कांस्टेबल आपके साथ होनी चाहिए। अगर महिला कांस्टेबल नहीं है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वो महिला को आप 6 बजे, कितने बजे, 7 बजे शाम के बाद और 6 बजे सुबह से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते महिला को। हाँ नहीं, आप गिरफ्तार कर सकते हैं तो मतलब महिला रहना चाहिए, और महिला जहाँ पे उसको रखा जाएगा वहाँ महिला कस्टडी में ही रखा जाएगा, जहाँ पे महिला हो, ठीक है। रात में भी कर सकते हैं तो महिला होनी चाहिए। ये तो कल हो गया था। अनुच्छेद 23 भी, 24, 25 बाकी था कल थोड़ा सा। चल तो 25 क्या था अनुच्छेद? धार्मिक स्वतंत्रता।
धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 है। 25 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया है? बोला गया है ना कि कारण, अंततः कारण या धर्म के अवबंध रूप से मानने के मतलब बोला गया है ना। हाँ, आप किसी भी धर्म को मानिए, आपको जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप हिंदू ही धर्म को मानिए। जो जिस धर्म का वो धर्म को मानिए। मन करे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मन करे, हिंदू, जो धर्म माने आप मान सकते हैं। ये आप इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। अनुच्छेद 26 बताइए, अनुच्छेद 26 क्या है? देखिए, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन स्वतंत्रता दिया गया है। प्रबंधन में प्रबंधन कर, ठीक है। धार्मिक कार्य के लिए अपना क्या कर सकते हैं? अपना एक कॉलेज बनवा सकते हैं। धार्मिक कार्य के लिए अपना मतलब एक कॉलेज बनवा लीजिए, उसमें अपना समुदाय की पढ़ाई आप स्टार्ट कराइए, उससे सरकार की कोई आपत्ति नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आप बताइएगा अनुच्छेद 26 हो गया, 27 से मैंने वो संपोषित करना उसको। हाँ, जैसे अगर धार्मिक कार्य के लिए हम पैसा चंदा वसूल रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किस पे? 27 हाँ, जैसे मंदिर वंदिर देखिए, टैक्स नहीं लगने के कारण ही बहुत उद्योगपति या चाहे हाँ वहाँ पे दान दे देते हैं कि कहते हैं हम इतना दान दे दिए, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अब फिर बाद में चलिए, उसके बाद अनुच्छेद बताइए 28। हाँ, 28 माइनॉरिटी के लिए ना। क्या है माइनॉरिटी? बताइए, उसको हिंदी में समझाइए थोड़ा हम लोग को। अल्पसंख्यक के लिए है ना स्कूल खोलने का, ऐसे कुछ 29 में है। चलिए, इसमें 28 में है ना कि सरकारी स्कूल जो है उसमें आप धर्म से क्या नहीं दे सकते हैं। आप सरकारी स्कूल है उसमें आप धर्म के अनुसार अपना धर्म के बारे में नहीं पढ़ाने लगिएगा कि मुस्लिम था तो ये चाहे हिंदू के बारे में ये वो पढ़ाइएगा, ऐसा वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते हैं। धर्म जो है मतलब वहाँ पे धर्म के बारे में गीता का पाठ पढ़ा रहा है। हाँ, ये किस में 28 में ये नहीं करना। अगर सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे सभी धर्मों के लिए एक ही जो सरकार का मतलब रूल है, जो बुक है वही चलेगा। ठीक है। 29 क्या है? अल्पसंख्यकों का हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा कहाँ से कहाँ तक है? 29 30 है। 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में इन लोग को देखिए, हाँ, अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण किया गया 29 में। जैसे अल्पसंख्यकों को मतलब देख रेख किया जाएगा किसमें? 29 में, कि उन लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ है कुछ, वो कहाँ किया जाएगा? 29 में किया जाएगा। लेकिन 30 में क्या किया जाएगा? 30 में इन लोग को शिक्षा के लिए, कि इन लोग को भी कुछ शिक्षा दिया जाए कि ये लोग भी आगे बढ़े। तो अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? शिक्षा का लिए इन लोग का चर्चा किया गया है। 31 अनुच्छेद 31 में कोई बता सकते हैं क्या है? संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा कर। हाँ, बहुत अच्छा, गोविंद कृष्णा जी बताए एकदम। अनुच्छेद 31 बताइए। संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब उस मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में कहाँ पे रख दिया गया? 300 के ए में, 300 के क या ए में रख दिया गया। बहुत अच्छा है। चलिए 31, कल से हम लोग 32 फिर देखेंगे, आगे पढ़े वैसे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसी हो गया। 3 दिन का बाद, 3 दिन का बाद से केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी उसी तरह मतलब पॉलिटी थोड़ा अनुच्छेद भाग देख के ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एगो साइंस चलता रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है जी। आज एगो पार्टी नहीं आए, बोले आने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं है। बोले आएंगे। चलिए काम होगा कोई। चलिए
टालमी कहाँ का वैज्ञानिक थे? रूस का मिस्र का थे, मिस्र का थे। अब भू केंद्रीय अवधारणा किसने दिया था? टोलमी नहीं दिया था। सूर्य केंद्रीय सूर्य केंद्रीय या ग्रहीय सिद्धांत किसने दिया था? ग्रहीय सिद्धांत केपलर ने दिया था। उसके बाद सूर्य केंद्रीय अवधारणा किसने दिया? कोपर्निकस दिया था। चलिए देखिए यहीं पे अभी बोले थे कि कहीं कहीं अलग देता है, ठीक है। परिक्रमण वेग, परिक्रमा करने में सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम टाइम कौन लगाता है? सूर्य के बुध ना, बुध परिक्रमा करना है। बुध हाँ बुध। बुध लगाता है। ये सब हो गया है, ये हो गया है। चलिए कल क्वेश्चन था, 2-3 गो नया क्वेश्चन मिला हुआ था हम लोग का। मिला था कि सूर्य के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। पृथ्वी के समान अक्षांश अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। उसके बाद पृथ्वी के समान परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल ही है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मंगल पृथ्वी के अथी है जो मतलब समान तो कहेंगे तो घनत्व तो शुक्र है, लेकिन मंगल इस मायने में हम लोग को लग रहा है कि ठीक ठाक है, पृथ्वी के समान है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे इसके समान ही वातावरण, चाहे वहाँ पे वातावरण नहीं, वातावरण तो थोड़ा चेंज है, हर चीज़ मतलब थोड़ा सा समान है मंगल का पृथ्वी के, इसीलिए वहाँ पे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले कौन सा जाकर रहेगा मंगल पे? टेस्ला कंपनी का मालिक जाके रहेगा, एलन मस्क। गोविंद जी उनके साथ है जाएंगे ना। नाबार्ड का तो मैं आप एती है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था जी? 82 में 88 1982 12 जुलाई 12 जुलाई। 82 सेबी का स्थापना कब हुआ था? 88 में हुआ था। सेबी एक्ट कब आया था? 90 में, बताइए जी। 1990 का है। 92 में। अच्छा, जो हमारा बृहस्पति है सब लोग जानता है, उनका जो वलय है किस पदार्थ से निर्मित है? गैस गैसीय वाटर पेपर से, हाँ? जलवाष्प से सिलिकेट से, सिलिकेट से, सिलिकेट से, सिलिकेट से निर्मित है। हाँ वही बृहस्पति का बल है। ब्लू मून बोले थे आप, अगर एक महीना में 2 पूर्णिमा हो, 2 पूर्णिमा, एक महीना में, सुनिएगा, बोलिए। यदि एक महीना में 2 पूर्णिमा हो तो जो दूसरा पूर्णिमा होगा ना, तो वो उसको ब्लू मून कहेंगे। समझ गए? चलिए, अरुण को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? हाँ? अरुण को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? 84 वर्ष लगता है। 84 वर्ष लगता है। चलिए, 1610 इसमें बृहस्पति के उपग्रहों की खोज सबसे पहले किसने किया था? गैलीलियो ने। अच्छा, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? सूर्य का जुड़वा तारा किसको कहा जाता है? इसको सीरियस को, हैं? सीरियस को, नेमेसिस को, नेमेसिस को कहा जाता है। सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है, नेमेसिस को कहा जाता है।
सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह, ये तो पहले में पूछे थे हम, सेरस है। सूर्य का प्रकाश मंडल जो है का तापमान कितना है? प्रकाश मंडल का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस। है? 5,500 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश मंडल 6,000 बोले थे कल ना। हाँ, 6,000 डिग्री सेल्सियस। अंदर का तापमान, सूर्य के अंदर का तापमान अंदर का तापमान 15, बोलिए। 15,000 डिग्री सेल्सियस है 15,000 महाराज, तो ये थी का 15 M, 15 मिलियन। 15 मिलियन। हाँ, आप अगर एवरेज देखेंगे वहाँ पे उनका तापमान तो 15 करोड़ 15 लाख डिग्री टेम्परेचर होता है सूर्य पे, लगभग इतना, मतलब वहाँ का पूरा एवरेज होता है। तो इसलिए सूर्य के केंद्र में पूछता है कि सूर्य के केंद्र में कैसा मतलब पाया जाता है, तत्व जो होते हैं वहाँ पे कैसा पाया जाता है? हाँ हाँ, गैसीय या प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। मैंने हाइड्रोजन रहेगा 71% और हीलियम रहेगा 26.5, 26%। ऑन रहेगा 2.5। हाँ, ऑन रहेगा 2.5। गोविंद जी को लेकिन छोटा छोटा वाला बात याद रहता है ना। शांति का सागर गोविंद जी बोलिए। फोबोस डिमोस तो काहे के पूछते रहे, ये तो बहुते हो गया फोबोस डिमोस। जब अर्ध हाफ मून, अर्ध चंद्रमा और अर्ध चंद्रमा अर्ध चंद्रमा होता है, मतलब हाफ मून जब होता है उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में कितना कोण बनेगा? हाफ मून को हाँ, जब आधा दिखाई देंगे तो क्या होगा? 90 है तो ग्रहण नहीं लगेगा, तो ग्रहण कितना एंगल पे लगेगा? ग्रहण तो 180 डिग्री होगा। है 180 डिग्री पर। कि 90 डिग्री? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया है। हाफ मून जो है ना, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में कोण 90 डिग्री होता है। आधा फुल में लगता है। हाँ, 180 हाफ, क्योंकि पूरा ढका जाता है ना, पूरा ढकाएगा तो पूरा 180 डिग्री होगा, इसलिए हाफ बोला गया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा कितना कितने का होता है? 1.852 है ना। 1.4। कौन बताएगा? 1.4 सही है। पूछा वो क्वेश्चन है। पिछली बार बीपीएससी कैंसिल वाला उससे। चलिए एक बात बताइए कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। नक्षत्र कहते हैं ना, नक्षत्र कहते हैं उसको। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। हाँ, इकारस जो है ब्रह्मांड में सबसे दूरस्थ तारा है, इकारस। तारों के मध्य में दूरी को इकाई क्या है? तारों के बीच की दूरी मापने की प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का सबसे बड़ा दूरी को मापने के लिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। पार्सेक होता है। अच्छा, ध्रुव तारा जो है किस तारामंडल को संकेत करता है? ओरियन को। सप्तवर्षी तारामंडल को। चलिए ये तो पूछ दिए हैं कि उल्का क्या होता है? 76 वर्षों बाद दिखाई देता है ना, वो दिखाता है। शूटिंग स्टार क्या कहते हैं? क्या होता है? उल्का क्या होता है? गड़ा का चक्कर में देखिए, गड़ा का चारों चक्कर। चलिए बताएंगे हमारे पार्टनर जी, उल्का क्या होता है। सुनिए, ज्ञान बिंदु का टॉपर स्टूडेंट भाई चलिए बोलिए। बोल रहे हैं कि तारों के टूटने के
हम उनके ही ओर से बोल दे रहे हैं, तारों के मतलब जो तारा टूटता है उसी को ही शूटिंग स्टार कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा। स्पीडी। चलिए जी कृष्णा जी, काहे ला जा रहे हैं आप लोग? करंट का पूछिएगा आप, ये पूछिए करंट हम पूछेंगे। मतलब ये पूछिए हमारा, लोग डर रहे हैं। आप पूछिए, आप ही पूछिए, ठीक है। अपना बुक पूछिएगा, आप तो किसी से चलिए। ये था, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया? 22 जुलाई 47 नहीं नहीं, 22 मार्च 1957 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह चिन्ह को 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 2002 को। ओहो 26 26 जनवरी 1950 को। 50 को यार। हाँ। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ये 50 को। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह को 2 दिन बाद। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत को 96 में 1896 में गाया था राष्ट्रीय गीत। गीत गाने में कितना टाइम लगता है? 65 सेकेंड। 65 सेकेंड। गान में 52 होगा। गान गान में 52, गीत में 65। किसने गाया था? राष्ट्रीय गीत, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान ना? गान गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। नहीं गीत वही गाए थे। ना हाँ, तथा शर्मा गान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं वो। लिखे है वो, हाँ सही बात गाए है। भी थे, वही है 98 वाला सेशन में। हाँ। कोई पढ़े हैं। राष्ट्रीय गान को पंडित ओंकार नाथ ठाकुर गाए थे। ओंकार ठाकुर। हाँ, राष्ट्रीय गीत को, दिया है राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। हाँ, गीत, हाँ ओंकार ठाकुर। गीत गाए थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर। ओंकार ठाकुर। हाँ, गीत को। गान बोल रहे गान को हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर, वही तो हम भी बोल रहे हैं ना। राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार ओंकार नाथ ठाकुर गाए, जिनका धुन बनाए थे हाँ, भट्ट एगो थे, जदुनाथ भट्टाचार्य। भट्टाचार्य। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया? हाँ, मोहम्मद अली ने कोनो अंग्रेजी में अरविंद घोष। उर्दू में मोहम्मद था कौन? आरिफ। केरल राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ है, केरल का राज्यपाल भी वही है। वही किए थे। हाँ, 11 साल किए थे। राष्ट्रीय गीत को, हाँ वही तो। संसद के समापन समारोह में समापन में कौन सा गाया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया था समापन में। जनगणना से शुरू होता है। वंदे मातरम समापन होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? अलग किया गया है 24-25 में। 1916 में। ना 24-25 फिर एक कर दिया गया, एक कर दिया 17 में। आप बोले जब अलग किया गया। अलग कर दिया गया, फिर 1924-25 में अलग किया गया, एक वर्ष समिति द्वारा, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। फिर एक कर दिया गया 2017 में, मोदी गवर्नमेंट में। मोदी सरकार में क्वेश्चन पूछा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में भी पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का तो हो जाएगा 50 में। ये हम लोग को ग्रुप डी में पूछे थे, ग्रुप डी में पूछा गया था स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। हम 48 मार्च 47 में। कौन पेश किए थे? सन्मुखम सेठी जी थे। हाँ, आर के सन्मुखम सेठी जी थे। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किया था? ई खेत किए थे देशमुख। जॉन मथाई। कब पेश किए थे? 50 में पेश किए थे। हाँ। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने देसाई, मुरारजी देसाई 10 बार किए हैं। 10 बार। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लाया गया है? राजस्थान से है। हाँ ठीक है, राजस्थान। केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में शून्य आधारित बजट कब आया?
एक वर्ष 5 में 2005 में नहीं राजीव गांधी के समय में आया था। हाँ 87 में 87 88 में हाँ 87 हाँ 88 राजीव में गांधी के समय में आया था शायद। राजीव गांधी के शासनकाल में। मोड वैट को सेन वैट में कब परिवर्तित कर दिया गया है? 87 88 में नहीं ना क्या 2000 हाँ सही बात है 2000 में 2000 में 1 अप्रैल 2000 को हाँ, मोड वैट को सेन वैट में बना दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। अब जो 94 95 में सेवा कर था 94 95 सेवा कर। अच्छा अच्छा मोड वैट किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क हाँ व्यापार हाँ उत्पाद शुल्क से, हाँ वही। उत्पाद शुल्क कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने वाली कमेटी का नाम चलैया समिति, जिसका गठन 1991 में हुआ। हाँ बताइए। अथी बजट जो होता है मैंने कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। राज्यसभा में? राज्यसभा में बजट थोड़े पेश होगा, राज्यसभा में बजट पेश नहीं होता। विधानसभा में पेश होता है, विधान परिषद में बजट थोड़ी पेश होता है। तो बजट किस सूची में आता है? बजट समवर्ती सूची में आएगा। अगर बजट का चर्चा किया जाए तो केंद्र में 112 बजट नहीं लिखा गया, वित्तीय वार्षिक लेन देन या विवरण लिखा गया है वहाँ पे। लेकिन अगर राज्य में पूछेगा कि राज्य सरकार में बजट की चर्चा कहाँ किया गया? 202 में 202 में है। हाँ अथी केंद्र सरकार में केंद्र में 112 में। ठीक है। बजट का प्रारंभ किसे माना जाता है, किस देश को माना जाता है? हाँ प्रारंभ करने वाला इंग्लैंड है। हाँ लेकिन सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने किया। बजट का प्रारंभ अगर पूछेगा तो इंग्लैंड, लेकिन सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? ठीक है ना भाई जी। सबसे पहले प्रयोग किया फ्रांस ने। हाँ फ्रांस, हाँ ठीक है। चलिए ठीक। भारत का राष्ट्र कवि प्रथम राष्ट्र कवि, हाँ जो आधुनिक युग को तुलसी को लाया था उन्होंने। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? लिखा गया अवधी भाषा में। अवधी भाषा में। प्राकृतिक भाषा भी अवधी भाषा के में कहते हैं। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 की किस इंडो यूरोपियन भाषा से, इंडो यूरोपियन से संबंधित। इंडो यूरोपियन से। हाँ सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को। देश का प्रथम विश्वविद्यालय यही है देश का यही नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने। कब? 450 ईस्वी में। 85 में ना 450 ईस्वी में। 450 है। 450 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने। कब? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में। कहाँ पे हुआ पर? था? नागपुर में हुआ था। 22 में फिजी। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य? बिहार है। नहीं सर्वाधिक डेंसिटी जनसंख्या घनत्व का बिहार है। सड़क घनत्व का कंची पूछे? सड़क घनत्व वो सड़क घनत्व महाराष्ट्र है। नहीं सड़क घनत्व वहाँ एमपी। एमपी कहाँ से हो जाएगा? नहीं गोवा, केरल तो सबसे कच्ची सड़कों वाला राज्य? उड़ीसा। सबसे कम सड़क वाला राज्य? जम्मू कश्मीर। न्यूनतम लंबाई? जम्मू कश्मीर। सड़कों का न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है, जहाँ जनसंख्या भी कम है। हाँ ठीक है। लेकिन यदि घनत्व वाला आप बोले ना तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। न्यूनतम घनत्व तो जम्मू कश्मीर होता है, क्योंकि सड़क बहुत कम है वहाँ पे। सबसे पुराना एवं कितनी बंदरगाह? चेन्नई है ना। कुछ जल रहा है का? हमें भी लगता है ना बाहर जल रहा होगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत? विक्रांत था ना? नहीं नीलगिरी। INS नीलगिरी। INS नीलगिरी। प्रथम विमान वाहक पोत?
आईएनएस प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। विक्रांत INS INS विक्रांत हो जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 गो है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? क्रिस अथी कोनो क्रिस LK झा। झा याद। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी ना। हाँ, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी उस समय। पहला म्यूचुअल फंड का नाम? US 64। चलिए ठीक। हाँ, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 49 में। है राष्ट्रीय पहली बार पहली बार। पहली बार राष्ट्रीय बैंकों का 19 जुलाई 1969 में। हाँ, सही बात। 19 जुलाई 69 में। हाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का। 6 बैंक। 15 अप्रैल को। हाँ 15 अप्रैल 1980। बस हो गया। चलिए इस साइड साइंस बस वाला हाँ, बस। सेट कितना सेट था? जो वो था ये जल्दी देखिए। जल्दी कीजिए। फास्ट कीजिए। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर में ना। बोर्नियो द्वीप हाँ। थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना कब हुआ? केरल में हुआ था 73 में। नहीं, आप थोड़ा इधर बैठिए, आप बुक के पास बैठिए। थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र का क्या नाम है? हाँ, 1962। थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना 1962 में हुआ। तुम्बा कहाँ है? केरल में। केरल में। अच्छा, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में। पंजाब में। सबसे अधिक विषैला मछली? स्टोन फिश। स्टोन फिश। इंडिया इज फॉर सेल का लेखक? इंडिया फॉर सेल का लेखक और इंडिया इज नॉट फॉर सेल। इंडिया इज फॉर सेल इंडिया इज फॉर सेल। चित्रा सुब्रमण्यम, वही होगा। हाँ हाँ हाँ, चित्रा सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप पर। अतिचालक एक ऐसा वस्तु है जिसका प्रतिरोधकता कितना होता है? 0। शून्य। सही बात। गोकक जलप्रपात कहाँ है? कौन? गोकक जलप्रपात गोकक तो है तमिलनाडु में है। बेलगावी कर्नाटक में। बताइए कर्नाटक में। ज्यामिति का जनक? यूक्लिड। यूक्लिड। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। नहीं, नर्मदा नदी पर। नर्मदा पर है। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से। जो भारत। अच्छा, सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? कब? 75 में। 75 में। ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आंड्रोट। सबसे छोटा द्वीप? सबसे छोटा बिटरा। बिटरा। एंड्रोट और बिट्रा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक? गयासुद्दीन तुगलक ना। फिरोज शाह तुगलक ना। फिरोज शाह तुगलक। बस। चलिए साइंस में हटा पूछिए ना। 7 हो गया। दीजिए। हम लोग लेट कैसे, हम कहाँ से हो गए आज? ना लेट हो गए उधर एथी पर। स्टार्ट हो 10 मिनट तो उधर हो जा रहा है लेट। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? ये तो पता है। आदर्श गैस का समीकरण बताइए तो। बहुत अच्छा। अगर ऊर्जा गति के अध्ययन के किस खंड को स्वतंत्र है, मतलब समय के बीच के? नेसेट क्या है? इजराइल का शासक नाम? हैं?
इजाल का सांसद नेसेट एक अल्ट्रा मॉडल चुंबकीय टेप चेंबर है जो संगीत को रिकॉर्ड करता है। नेसेट है कौन कौन है नेसेट नेसेट क्या है तो के को साइलेंट कर देते हैं, ने पढ़ते न पढ़ते हैं। चलिए इसको कल तो ये हुआ था न्यूमेस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन, यो हो गया था, ये पढ़ना था ना। अच्छा बताइए माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बताया। उसके बाद विद्युत हीटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई उसकी आयन की ऊंचाई ऊंचाई मापा जाता है। उसके बाद है हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता घनत्व आर्द्रता है पानी आर्द्रता नहीं, घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैस हो मैनो गैस हो गया, गैसों का दाब मापा जाता है। रेंगेज से वर्षा का बहुत अच्छा। जाइलोफोन से क्या मापा जाता है? जाइलोफोन ध्वनि ध्वनि उत्पादन की क्षमता मापा जाता है, वही मापा जाता है कितना ध्वनि उत्पाद हो रहा है। पिपेट से क्या मापा जाता है? निश्चित मात्रा, द्रव की निश्चित मात्रा मापा जाता है। ओडोमीटर से अब वही जो आता है कोई दूरी चलिए कल आगे पढ़ के आइए, कल आगे पढ़ के मत आइएगा इसमें भी, और जहाँ पे भी जो पीछे पढ़े हुए हैं तो वही पढ़ना है। और उसके बाद कल के होमवर्क दिया जाएगा सबको कि जो मतलब ना जो मैथ में जितने फार्मूला होते हैं वो फार्मूला आपको देख कर आना है। जो झा सर वाला फार्मूला का जो बुक है, जो जेनुअल मतलब हर एक एग्जाम में चाहे मैथ बनाने में काम आता है, जैसे a+b² बताइए। हाँ, ये ऐसा फार्मूला को याद करके आना है कल, वो भी पूछा जाएगा। ठीक है, संडे का संडे ये होमवर्क रहेगा। करंट में बताइए, करंट में पूछिएगा कि बताइए कि फेसबुक का शिकायत अधिकारी कौन है भारत में? स्फूर्ति प्रिया। व्हाट्सएप का बीबी लाल, हाँ बीबी लाल। वो इंस्टाग्राम पे है। हाँ चलो, सैमसंग का एथी कौन है? सैमसंग का मोबाइल का सीईओ कौन है? तीन वो है ये शुक किम युक शुक किम है। अरे हाँ वो नमवा बड़ा है, ठीक है चलेगा, उसका नाम है। संसद टीवी का कौन है अभी? रवि कपूर हट गया ना शायद, सीईओ तो हट गया है ही। माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नडेला है। ट्विटर का अच्छा जैक डोर्सी एगो पराग अग्रवाल है, ठीक है। अच्छा बताइए, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मोदी को दिया गया, किस देश ने दिया है? यूएसए ने दिया है। नगद पेलजी खोले दो अवार्ड किसको दिया गया है? ये कौन सा अवार्ड है यार? नगद द पेलजी खोल लो अवार्ड भूटान का दिया गया अवार्ड है। चलिए, गणतंत्रता परेड में 2021 में कौन सा आए थे? 72वां था, तो 22 में कोई नहीं आया, तो 21 में कौन है? बोल्सोनारो 21 में, भले 20 में 21-22 में कोई नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए 2000 पे किसका? मंगलयान का है। अब उस कलर कैसा है? मेजेंटा कलर है। अच्छा बताइए 100 रुपया पर किसका है? 50 बताइए किसका है? 50 पे नहीं पढ़बे नहीं किए आप। अच्छा 1 मिनट आपको, और एक 20 पे किसका है? 20 पे याद नहीं। एलोरा गुफा बताइए। एकदम एलोरा का 20 रुपया कौन आए? 21
10 रुपया कौन आए, 20 रुपया एलोर आ, 50 रुपया हम पी हम भी पता था हाँ वो 100 रुपया, रानी का बाद 200 रुपया, सांची 500 रुपया, लाल किला 2000 मंगल पर। याद कहाँ करना है, याद करना है। सब एक एग्जाम में आता है तो नहीं ये खाली रट लीजिए। चलिए उसके बाद आ जाइए आज के दिसंबर वाला में। दिसंबर वाला में पहले ही पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि इधर से पूछेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बताइए। 18 दिसंबर 18 दिसंबर। लेकिन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी होगा। समझ गए, इसलिए थोड़ा समझ के। अच्छा बताइए, केंद्र सरकार ने लड़कियों का जो उम्र है 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है शादी का उम्र। मानता तो अभी 18 है ना। चला थाई वजूथु ने अपना राजकीय गीत अपनाया है, कौन सा राज्य अपनाया है? थाई पूसम त्योहार भी कहाँ का है? तमिलनाडु। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया, 19 दिसंबर को मनाया गया। गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा जो एक्सप्रेसवे है मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं सहारनपुर में। कहाँ है सहारनपुर? शाहजहांपुर यूपी में पड़ता है। चले राय क्या है? तूफान है। कहाँ आया? फिलीपींस में आया। बहुत अच्छा। एगो क्यूज का दारोमदार एक ही आदमी है, कृष्णा जी, जो संभाले हुए हैं। चलिए उसके बाद बताइए, भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह जो है ना, कहाँ है? उज्बेकिस्तान। भारत और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, हाँ चाबहार ईरान में है। हाँ तो कौन मिल गया उसमें? उज्बेकिस्तान। बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए, गेल ने ना एक अपना बायो एथनॉल संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पे? गेल ने गुजरात में। उड़ान योजना कहाँ का है? राजस्थान का है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। अच्छा वाडा का वाडा जो है ना, वाडा क्या है? डोपिंग एजेंसी है। अगर नासा उसा करके आप खेल में जाके हिस्सा लेते हैं तो आप पे चेक करता है, रोक लगा देगा। तो सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाला कौन सा देश है? रूस है। इस वाडा का सबसे ज्यादा उल्लंघन, मतलब नासा करके इस सबसे ज्यादा उल्लंघन नहीं करता है। राज उत्सव मनाया गया, जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ही एक राज्य उत्सव मनाया, टेग अपन दिया है। कौन सा राज्य? पंजाब दिया है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत अच्छा है। तब तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे हैं तब 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार शिक्षक विश्वविद्यालय, अब शिक्षक के लिए विश्वविद्यालय बनना जा रहा है। कहाँ लागू करने वाला? दिल्ली। चलो 25 सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आप बताइए, गुड गवर्नेंस में 2021 में कौन सा राज्य 1 नंबर था? गुड गवर्नेंस महाराष्ट्र। गुजरात। महाराष्ट्र दूसरा नंबर था। उसके बाद बता दीजिए आप कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? MP। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद वन जो है महानिदेशक, वन का महानिदेशक कौन है? CP गोयल जी हैं। ठीक है, आप बता दीजिए अंतिम क्वेश्चन आज का। अंतिम क्वेश्चन एक ही है कि वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021, वर्ल्ड का CEO का पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया? किशोर कुमार को। किशोर कुमार जोशी जी हैं। बस आज के क्यूज को दिया गया। यहीं पे विराम। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। ठीक है।